एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको कास्टल को दिखाई देता है जहां पर आर्नी श्रीमन जो थे वो कहते हैं कि इसमें सरप्राइज होने की कोई भी जो है वो जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहते हैं कि मेरे बाद इरन जो है वो काउंटेस बनेगी और करंटली ये एक बड़ी सिटी की लेडी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम ब्लैकमिथ का अपना काम जो है वो जारी रखना चाहते हो, लेकिन एक कॉमनर जो कि लेडी का हस्बैंड है उसमें रेपुटेशन के लिए प्लीज इसे जो है वो एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें विस्काउंट का जो है वो टाइटल देता हूँ और ये गाइस एक नोबल टाइटल है। साथ ही उसके बाद ग्रिड को सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप एक्सटर्नल किंगडम के जो है वो विस्काउंट बन चुके हैं। साथ ही सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि अन्य स्टीवन के सनीलो होने के नाते आपको उनका स्टीम जो है सरनेम मिला है। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपको अथॉरिटी मिली है कि आप अब टेरिटरी पर जो है रूल कर सकते हैं। आपको अथॉरिटी मिली है कि आप सोल्जर्स को कमांड जो है दे सकते हैं। आपको अथॉरिटी है कि आप एनपीसी या फिर यूजर किसी को भी जॉब अपने 3 नाइट के रूप में जो एम्प्लॉय दे सकते हैं, मतलब कि काम दे सकते हैं और आपको मंथली 2000 गोल्ड कॉइन जो आप वो सैलरी दी जाएगी। वहीं पर हम लोग देखते हैं ग्रिड को जो कि अपने मन में कहता है कि अर्न स्टीवन का सनीलो होने के नाते मुझे जो है वो 500 गोल्ड कॉइन मिलेंगे मंथली, ऊपर से ये 2000 टोटल जो है वो 2500 गोल्ड कॉइन जो है मिलेंगे। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है मना करने के लिए। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्न स्टीवन को। अर्न स्टीवन जो थे वो कहते हैं तो तुम्हारी पहली रात जो वो सक्सेस हुई क्या। साथ ही उसके बाद हम इरन को देखते हैं जो कि शर्माते हुए कहती है कि फादर। वहीं पर ग्रेड जो था वो कहता है कि हाँ आपकी काइंडनेस का शुक्रिया, मैंने हेवनली रात नहीं मतलब कि मैंने अच्छा टाइम जो है वो बिताया। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये दुख की बात है कि ये महीने में केवल एक ही बार जो वो अलो करता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि जितना ज्यादा मैं इसके बारे में जो वो सोचता हूँ मैं उतना ही ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट होता हूँ। मेरी डेक्सटेरिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ सभी चीजें जो है वो लगभग 1000 के बराबर है, लेकिन ये सब जो है वो वेस्ट जा रही है। साथ ही उसके बाद वो इरन की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहता है लेकिन ठीक है क्योंकि मेरे पास जो वो गोल है, मैं कुछ भी करूंगा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं पिछली बार की तरह तुम्हें खतरे में जो वो नहीं डालूंगा। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इरन क्या ये जो वो ठीक रहेगा, क्या तुम मुझे अपने कुछ सोल्जर जो वो दे सकती हो। साथ ही उसके बाद इरन जो की कहती है कि क्या तुम जो स्मिथी नहीं जा रहे थे। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर की जरूरत है इरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर पर जाने का जो प्लान कर रहा था। मैं वायरन फॉरेस्ट के गार्डियन को जो वो हराने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारे लोगों के लिए जो वो थ्रेटन है। वो अपने मन में कहता है कि फेलियर्स को बनाने का जो वो समय आ गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 100 सोल्जर्स इकट्ठा हुए होते हैं और उसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर हम लोगों को जो ऑर्डर क्यों दिया गया ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ पर खड़े होने का। इसके बाद दूसरा जो था वो कहता है कि यातना चर्च के बैटल की वजह से करंटली केवल वेस्टर्न में 2000 जो है वो सोल्जर्स रह गए हैं। उन्हें सभी लोगों की जो है जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है वो जल्दबाजी करेंगे। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि कैप्टन जूड आखिर हमें यहाँ पर जो वो क्यों रखा गया है। और उसके बाद जूड जो कि एक नाइट है वो कहता है कि मैं जो वो नहीं जानता। साथ ही उसके बाद वो नाइट जो था मतलब कि सोल्जर जो था वो कहता है कि हमारे कैप्टन ताकतवर होने के अलावा जो वो कुछ भी नहीं है। उसके साथ वाला सोल्जर कहता है कि हाँ एग्जैक्टली। कि तभी हम लोग देखते हैं एक और नाइट आ जाता है तो वो नाइट जो था वो कहता है कि शांत हो जाओ और अटेंशन दो, विस्काउंट ग्रिड जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही उसके बाद हम एक नाइट को देखते पहले वाला तो वो कहता है कि ये जो है वो हीरो है जिसने की लेडी को बचाया। मैंने सुना कि ये ब्लैक मिथ है जो कि काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद हम ग्रिड को देखते हैं तो ग्रिड अपने मन में कहता है कि क्या ये 100 आदमियों की यूनिट है जिसे कि इरन ने मेरे लिए जो है वो तैयार किया है। साथ ही वो अपने मन में कहता है देखते हुए कि देखने से लग रहा है कि ये नॉर्मल वेस्टर्न के सोल्जर से जो है वो ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वो कहता है कि वेल पहले मुझे इनकी एबिलिटी जो है वो देख लेनी चाहिए। एक्सपेंडिशन से शुरू करने से पहले इरन ने ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे दी थी। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एक कमांडर की स्वॉर्ड होती है जिसके अंदर स्किल होती है कि वो किसी के भी कैरेक्टर को जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। साथ ही उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन दिखाता है कि कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन की मदद से आप अपने साथियों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके करंट स्टैट्स और उनके स्टैट्स की लिमिट, यहाँ तक कि स्किल भी जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद ग्रिड जो कि रोमियो को देखता है तो रोमियो के स्टैट्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और उसके बाद 3 स्किल भी जो है होती हैं। साथ ही उसके बाद ग्रिड दूसरे नाइट को देखता है जिसका नाम डेक है तो डेक जो है वो भी एक शानदार नाइट है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ये स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्योंकि मैं 3 एनपीसी को जो इस एक्सपेंडेशन के लिए जो वो ले जा सकता हूँ तो मुझे एक और चाहिए। और इसके बाद वो जूड की तरफ देखता है तो जूड जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस केवल जो है वो 11 होती है और उसकी स्किल भी कुछ ऐसी होती है। इसके बाद ग्रिड जो कि जूड को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये अपने मैक्सिमम लेवल पर जो पहुंच जाता है तो ये रोमियो से 2 गुना जो है वो ज़्यादा ताकतवर होएगा, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस जो है वो कचरा है। लेकिन फिर भी इसकी स्किल की रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी बेवकूफ़ी का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वो कहता है कि ऑलराइट मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकतवर होने में।
एज ए मेरा नाइट। उसके बाद वो कहता है कि अब सुनो ध्यान से, हम लोग जो है वो फॉरेस्ट के गार्डियन को हंट करने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद रोमियो जो कि कहता कि क्या, सादी को कहता कि क्या केवल हम 100 लोग, फॉरेस्ट के गार्डियन को हराने के लिए हमें पूरे वेस्टर्न की जो ट्रूप को ले जाना पड़ेगा। उसके साथ भी हमें कम से कम 2 ग्रेड मैजिशियन की जो जरूरत पड़ेगी। वेस्टर्न में ऐसा कोई भी मैजिशियन इस लेवल पर जो नहीं है। सादी को कहता है कि क्या तुम बायरन विलेज के डीकन गेट को ले जाने की जो प्लान करे हो। और इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि नहीं, हम इतने लोग जो काफी होंगे। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि फेलियर बनाने के लिए मुझे ब्लू ऑर्चिड की जो जरूरत पड़ेगी और उन सभी को अपने पास रखने के लिए मैं गिल्ड के मेंबर को इसमें इंक्लूड जो नहीं कर सकता। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसके अलावा गार्डियन को हराने के लिए मैं अकेला ही जो काफी होऊंगा। और इसके बाद सीन चेंज होता बायरन विलेज पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं बेंटन को। तो बेंटन जो था वो कहता कि मास्टर आपको ग्रिड को जो समझाना होगा, उसे मेरा जो इक्विपमेंट बनाना चाहिए। लेकिन शादी के बाद से वो जो गायब है। और इसके बाद जिसका जो कि कहती है कि वो जो गायब नहीं है, मैंने सुना कि वो फॉरेस्ट के गार्डियन को हंट करने के लिए जा रहा है। साथ ही उसके बाद बेन जो था वो कहता है कि फॉरेस्ट के गार्डियन को मैं इसके बारे में अब सोचूं तो जब मैं पहली बार ग्रिड से मिला था तो वो फॉरेस्ट गार्डियन को हंट करने की रेड में जो वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। क्या कुछ है जो कि वो ढूंढ रहा है। साथ ही उसके बाद हम बेंटर को देखते जो कि कहता कि जो भी हो उसने हमें कुछ भी जो अब तक नहीं बताया, इसका मतलब। इसके बाद जिसका जो थी वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि वो कैसा है, वो हमेशा अकेले जो वो चीजें करता है, चिंता मत करो प्रोडक्शन के बारे में। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं उससे पर्सनली जो वो बात करूं कि गिल्ड के प्रति उसकी ड्यूटी क्या है। साथ ही इसके बाद 4 दिन के बाद हमें ग्रे फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं ग्रिड के सारे सोल्जर काफी ज्यादा जो वो थक चुके होते हैं। और इसके बाद वही 2 पहले वाले सोल्जर, उनमें से एक जो था वो कहता है कि ये तो टॉर्चर हमें कर रहा है, 4 दिन हो चुके हैं हम लोग बिना ब्रेक के जो वो लगातार जो वो फाइट करते जा रहे हैं। उसके साथ वाला जो था वो कहता है कि मुझे पता था कि बायरन के मोस्टर जो वो ताकतवर है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इतने ज्यादा होंगे। हमें कोई भी जो वो कैजुअलिटी नहीं हुई है। जैसे उसे पता चलता है कि सिचुएशन जो वो खराब हो रही है, वो नाइट को जो वो भेज देता है, लेकिन वो जल्दी जो वो नहीं रुकने वाला। वो कमांडर नहीं है, वो एक डेविल है। इसके बाद हम रोमियो को देखते हैं। तो रोमियो जो था वो कहता कि सर ग्रिड हम लोग इतना आगे आने में कामयाब तो हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग और ज्यादा आगे जा सकते हैं। और इसके बाद ग्रिड कहता है कि क्यों नहीं। और इसके बाद रोमियो बताता है कि यहाँ से आगे 300 मीटर तक के पॉइजन फ्लावर की फोग है और सोल्जर्स को अभी से जो दर्द होना शुरू हो गया। और इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि पॉइजन फॉग पॉइजन फ्लावर से जो निकलती है, जो कि हर सेकंड 350 का जो आपको फिक्स डैमेज देता है। मुझे लगता है कि अब मैं जो अकेला ही हूँ। कि तभी हम लोग देखते हैं जूड को, जो कि पॉइजन फॉग में जो जाने लगता है। वहीं पर ग्रेड उसे देखकर कहता है कि जूड, साथ ही वो कहता है कि ये पॉइजन पास से जो नहीं डर रहा, जबकि बाकी सारे नाइट जो इससे डर रहे हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्योंकि जूड जो है फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहा था और इसके पोटेंशियल की वजह से ये ऑलरेडी जो है लेवल 110 पर जो पहुंच चुका है। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल के साथ इसके लो इंटेलिजेंस को जो ओवरकम किया जा सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने मेरा ध्यान जो है अपनी तरफ किया। हाँ, इसी तरीके से जो है ताकतवर बनते रहो जूड, मैं तुम्हारा मेरे नाइट के रूप में अच्छा इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जूड जो कि थोड़ा ही आगे जाने पर बेचारा बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं पर सोल्जर जो थे वो कहते हैं कि क्या वो जो वो मारा गया, कमांडर जूड जो वो मर गए क्या। दूसरा जो था वो कहता है कि उसे इस तरीके से बिना सोचे जो वो नहीं जाना चाहिए था। वहीं पर ग्रीड भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने मन में कहता कि हाँ, इसकी इंटेलिजेंस जो वो केवल 11 थी। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे गॉब्लिन जो कि जूड की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहीं पर सोल्जर जो थे वो कहते हैं कि गॉब्लिन्स यहाँ पर आगे, कैप्टन जूड जो वो खतरे में है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं रोमियो को। तो रोमियो जो था वो कहता कि हम लोग इससे ज्यादा क्लोज जो वो नहीं जा सकते पॉइजन फोग की वजह से। इसके बाद डेक जो था वो कहता हम लोग सारे सोल्जर्स की जान को खतरे में जो वो नहीं डाल सकते, आखिर हमें अब क्या करना चाहिए। कि तभी हम लोग देखते ग्रेड को जो कि अपनी पागमा स्वॉर्ड से एक्टिव करके वेव का इस्तेमाल करता और एक ही झटके में उन सभी को मार देता है। ये देखकर हम लोग देखते हैं रोमियो डेक दोनों ही जो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और वहीं पर सोल्जर जो था वो कहता है कि क्या उसने एक ही हिट में जो वो सबको खत्म कर दिया, क्या तुम जो वो ठीक हो, अब पॉइजन फॉग जो यहाँ से जा चुकी है। साथ ही हम लोग देखते हैं जूड भी जो कि खड़ा हो जाता है और कहता है कि जूड जो वो ठीक है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि तुम्हारी हेल्थ सच में जो वो लाजवाब है, लेकिन फिर भी जो वो पोषण ले लो। साथ ही वो कहता है कि बहादुर होना जो वो अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कुछ करने से पहले जो वो सोचना, तुम्हारे पास 10 जिंदगी जो वो नहीं है, मैं तुम्हें इस तरीके से फालतू में जो वो नहीं खो सकता। साथ ही उसके बाद जूड जो कि ग्रिड को शुक्रिया बोलता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं रोमियो को जो कि अपने मन में कहता है कि माइंड ब्लोइंग, उसने एक ही हिट में सारे मॉन्स्टर को जो वो हरा दिया। लेकिन इससे भी ऊपर एक नोबल, एक कॉमनर की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को जो वो रिस्क में डाल रहा है। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे जो वो हॉब गॉब्लिन्स हैं, तो सभी लोग 3 ग्रुप में जो वो बढ़ जाओ और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, हम लोग गार्डियन के पास जा रहे हैं। साथ ही उसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोमियो जो कि अपने मन में कहता है कि
हाँ, ये हमारा कमांडर है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।